ओम नमः शिवाय। आप सभी को आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम एक रैंडम रीडिंग के थ्रू ये देखेंगे कि मेरे प्यारे व्यूवर्स कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी हीलिंग में, अपनी ग्रोथ में। देखते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आज आपकी एनर्जीज मुझे देखनी है कि आप अपनी एनर्जीज में कहाँ स्टेबल हैं, क्या हाल चाल है आपका, ठीक है। चलिए, बहुत जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं आपको, ये बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर। इतने सारे कार्ड नहीं लेते हैं। चलिए, एक सेकेंड ना, एक लास्ट शफल ले लेते हैं फिर रीड करते हैं। मोर देन सफिशिएंट कार्ड है। एक सेकेंड गाइस। चलिए, ओके। अच्छा, रिवर्स कार्ड तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, फटाफट से देख लेते हैं कि आपके हालचाल क्या है। विद द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, देन आफ्टर द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल एंड वॉन्ड्स। नहीं, गलत लगा लिए हैं हमने कार्ड। हमने पहले लगाना था, पहला कार्ड था आपका पेज ऑफ पेंटिकल, देन 10 ऑफ वैंड्स, देन कप्स, देन पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। ओके, कार्ड लेने शुरू करते। एक इधर से ले लिया हमने बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा है, बढ़िया है। देखो, आपने ना पास्ट में अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे समझ लिया कि कहते ना कि मैं किसी के कुछ मतलब का नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। या फिर आपने जिस भी चीज़ में कोई भी इन्वेस्टमेंट की, इन्वॉल्वमेंट रखी, वो चीज़ आपके फेवर में नहीं आई। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपने जो करना चाहा वो आपके साथ आपसे हुआ नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने चीज़ों को ना बर्डन की तरह लिया, और जब वो चीज़ें नहीं हुई ना तो आपने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर दिया। आपको लगता था कि मैं दूसरों से बात नहीं करूँगा या करूँगी क्योंकि झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट होगी। आपने मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी अपने अंदर पाल ली गए 6 महीने के अंदर। अब इसको अगर मैं रिलेशन वाइज बोलूँ तो आपने खुद को इतना ज़्यादा आइसोलेट कर लिया कि आपको समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, कहाँ से इतनी एनर्जी लेके आऊं। क्योंकि फेलियर्स बहुत सारे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें जो सफलता मिले मुझे, जो मेरे सक्सेस हो, जो मुझे कमिटमेंट मिले रिलेशन में। अब इसको बिजनेस करियर वाइज देखूं तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने उसको इतना सीरियसली ले लिया, इतना वजन रख लिया अपने ऊपर कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है। तो देखो यार, जब तक किसी चीज को बर्डनसम करके लोगे ना तो यू कांट परफॉर्म 100%, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वो सीरियसली मत लो सीरियसली, चीज़ें सीरियसली लेनी भी चाहिए व्हेन इट्स बिलोंग्स टू योर फ्यूचर थिंग्स, ठीक है, लेनी चाहिए। बट इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल जीना ही छोड़ दें उस चीज़ के लिए। और जब वो फेलियर आपके सामने आया तो आपको उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। और अभी आपने ऐसा हाल हो गया, आपको लोगों से इंटरेक्ट होने में डर लगने लग गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज से बाहर ही नहीं निकलना चाहते कि मेरे पास क्या नहीं है सॉरी गाइस, क्या नहीं है, ये आपके दिमाग में है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अब ये सोचो कि आपके पास क्या है ना। जनरली पता परेशान होते हैं ना हम, तो हम यही सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो नहीं है ना उसके लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं, और जो है उसके लिए शुक्रिया अदा ईश्वर का नहीं करते। उन्होंने आपको एक ऐसा नेचर दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा, कहते हैं कि
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को देखने का, बहुत एकदम क्लियर फोकस्ड आपका नेचर होगा। अगर आप चाहें, अगर आपका किसी काम में मन है ना, तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करेंगे। तो ईश्वर की जो गाइडेंस होती है ना, बड़ी क्लियर रहती है कि फोकस्ड होना है, ठीक है? फोकस्ड आपको होना है, ना कि चीज़ों को वजन करके समझना है। फॉर इंस्टेंट अभी हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं। मैंने जब अकल्ट सीखना शुरू किया था आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, तो आई वाज लाइक मुझे समझ में ही नहीं आता था। मुझे लगता था कहीं मैंने गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दिया। तो इट इज़ लाइक बहुत बर्डन हो गया कि पैसे भी लग गए और मैंने सीखा भी नहीं, कुछ काम भी नहीं है। तो ऐसा होता है कभी कभी, बट कभी कभी इट्स ओके, बट ऑल द टाइम यू कांट थिंक अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव इन योर माइंड, दैट इज कि नहीं होगा, नहीं हो रहा है। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि हम जब नहीं, तो ईश्वर सुनते ही नहीं है। आप ये बोले कि हाँ होगा, और क्यों नहीं होगा, ये अच्छे से होगा, बढ़िया होगा। द मोमेंट आई रियलाइज कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, मैं मतलब कहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, देन ऐसे मेरी लाइफ में चेंज आया एंड आई एक्सेप्ट ऑल दैट थिंग्स। एंड वो सब एक्सेप्टेंस रख के फिर मैं आगे बढ़ी कि हावी नहीं होने देना, नया चीज़ है। मैंने अपना फील्ड ही चेंज कर दिया, मैंने अपना वर्किंग फील्ड ही अकल्ट को बना लिया, और जो मैं काम करती थी वो छोड़ दिया। तो इट्स टाइम टेकिंग, चीज़ें जो होती है वो टाइम टेकिंग होती हैं। अभी आपका जो नेचर है, जो अभी आपकी ग्रोथ है, वो है कि चलते रहो, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। गो विद द फ्लो रहिए, नेवर स्टॉप नहीं करना है, अनस्टॉपेबल रहिए। और ऐसा करने से पता है क्या होगा? ऐसा करने से आपके जीवन में, जैसे सूर्य है ना, ऊपर अकेला होकर सारी पृथ्वी को रोशन देता है, प्रकाश देता है, वैसे ही आपका नेचर रहेगा। इतनी एबेंडेंस, इतनी सक्सेस, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर आप रिलेशन वाइज भी देख रहे हैं तो कमिटमेंट होगा, शादी होगी, और आप बिजनेस करियर वाइज देख रहे हैं तो सक्सेस रहेगी। बट यू हैव टू वर्क हार्ड, नॉट टेक वर्ड बर्डन। और देखो ये क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, ये कंफर्मेशन है भगवान की तरफ से कि यस ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। आप किंग बनेंगे, किंग बनने लायक हैं आप। कहाँ आप सोच रहे हैं, निगेटिव नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। उससे क्या होता है, आपका हेल्थ खराब होता है ना। तो अभी रीडिंग को अगर मैं सरप्राइज करूँ, तो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या करना है एज अ गाइडेंस, चीज़ों को वजन समझकर नहीं लेना है, बर्डन नहीं समझना है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो मत पढ़िए, थोड़ा टाइम ब्रेक लीजिए, फिर रीड करिए। अगर आपका मन नहीं है कि भाई मुझे मेरे बंदे से या मेरे पर्सन से बात नहीं करनी है रिलेशनशिप में, तो टेक अ ब्रेक, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन यू टॉक टू हर और हिम, तो शायद अच्छे से कम्युनिकेट हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, चीज़ों को हंसते हंसते करना है, एक नई सोच के साथ करना है। जैसे हम देखो, सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, फिर रात के बाद सुबह होती है ना। तो ये नेचर है। अभी हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर शांति से बैठिए, आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। जब आप अकेले बैठते हैं, आजकल पता है हम क्या करते हैं, हम अकेले बैठते ही नहीं है। हमारे हाथ में ये पाम टॉप होते हैं, जो हमारे फ़ोन्स हैं इनमें ही लगे रहते हैं। दैट इज़ द बहुत गंदा वाला एडिक्शन है इस चीज़ का। बहुत लोगों को सीज़न चेंज हो रहा है, शायद थ्रोट इन्फेक्शन या थ्रोट का कोई इशू आ रहा होगा, क्योंकि आई एम गेटिंग योर एनर्जी राइट नाउ। बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन कर रहा होगा आपको, हेडेक होगा शायद से हल्का सा, है ना। एंड हम बैक टू द रीडिंग अगर आए, तो हम देखो, मैंने फर्स्ट क्या बोला, बर्डन नहीं लेना है। सेकंड क्या करना है, गो विद द फ्लो रहना है, चीज़ों के साथ चीज़ों को करते रहना है। थर्ड थिंग, इफ़ यू नीड सक्सेस, देन चीज़ों को एक्सेप्टेंस रखिए, फेलियर्स को एक्सेप्टेंस दीजिए। फेस द फेलियर्स अंटिल फेलियर कांट फेस यू। सक्सेस तो झक मार के आती है अपने पास, अगर आपके मन में ईमानदारी, दिल सच्चा और नीयत नेक हो ना, सफलता ज़रूर से आती है। भगवान परीक्षा लेते हैं, पर जब परिणाम देते हैं तो इतना अच्छा देते हैं कि आपकी झोली छोटी पड़ जाती है समेटते समेटते, ठीक है। बाकी ऑल गुड। और रिलेशंस वालों के लिए मैं एक अच्छी सी गाइडेंस ये देना चाहती हूँ कि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, डोंट गेट पैनिक, ठीक है। तो रीडिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर से कीजिए, ठीक है। एंड पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप चाहें तो स्लॉट बुक कर सकते हैं। और मैं बताना भूल गई, कल से हम लोग लाइव आएंगे 4 से 5। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है हर एक इंसान रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो आई एम देयर फॉर यू, एंड आस्क क्वेश्चन विद मी विदाउट एनी हेजिटेट, ठीक है। टैरो के बैच शुरू हो रहे हैं। थर्ड थिंग, अगर आपको एनरोल करना है तो यू हैव टू एनरोल इन इट, ठीक है। एंड
बस खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, चीज़ों को, तो डोंट टेक टेंशन, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। बी काम एंड कूल। बाय बाय।